5,000 रुपए ली उसने मुझसे। गुरुजी लेकिन कान में फूंक मार दी उसने, मेरे पैसे वापस करवा दो। अब भैया मैं कैसे करवाऊं? एक दो के तो करवाए मैंने, यूट्यूब पे डाला हुआ है, लेकिन मैं कैसे करवाऊं वो पैसे वापस? वो कह रहा है जाओ तुम अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दो, नहीं करता पैसे वापस। वो एमपी वाला कनफुग्गा गुरु, वो कह रहा है नहीं करता मैं, तू डीसी के पास चला जा, किसी के पास चला जा। असली चौधरी तो ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो भैया लुटने से अच्छा है सावधान हो जाओ। जब सावधान हो जाओगे तो कोई लूट नहीं सकता। इसीलिए बार बार साहिब यही समझा रहे हैं कि लुट गया रे व्यापारी परख बिना। जब आप बोरियां लेने जाते हो गेहूं की, चावल की, तो क्या करते हो? वहां पे एक पारखी होती है, देखी किसी ने पारखी? वो छोटी सी पाइप होती है, तो जो भी आपने लेना परखी उसमें डाल दिया बोरे में और खींच लिया। अब उसको देख लिया, हाँ भाई क्या है माल, सारा माल तुम्हें सामने आ जाएगा बिना बोरा खोले। इसी प्रकार जो सत्य नाम है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाती है बिना नाम दीक्षा के ही, कि क्या मिलने वाला है। क्योंकि सतनाम का भेद खुल जाता है। सतनाम कोई मंत्र नहीं है, सतनाम आत्मदेव है, निर्भय है, निर्वैर है। तो तुम्हें नाम दीक्षा से पहले ही समझ में आ जाता है कि हमें वहां आत्म ज्ञान मिलेगा, ना कि कान में फूंक मरवाएंगे, ना कि नाभि पे ध्यान लगवाएंगे, ना कि श्वासों पे नाम जपवाएंगे, ना कि काया की पूजा यानी ध्यान करवाएंगे। जो हमारे यहाँ आरती पूजा होती है वो काया की पूजा नहीं है, वो आत्मदेव की पूजा है जो ज्ञान प्रदान कर रहा है। काया ज्ञान प्रदान नहीं कर सकती, काया तो एक माध्यम है, काया बोल नहीं सकती। कौन बोल रहा है? बिल्कुल, काया बोलती होती तो क्यों लटक जाती है, लेट जाती है, अंत में बोले नहीं बोल सकती, क्योंकि बोलनहार कोई और है। इस चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को छीन भाई, छीनना पड़ेगा। तो इसी को समझ के सारी दुनिया जागृत होगी। अब समय आ गया है, अब समय आ गया है, अब किसी को बताना नहीं पड़ेगा चलो, अब चलो चलो हुई खुद ही, बस तुम देखते जाओगे क्या होता है। चलो ज्यादा लंबा ना करके सत्संग, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं, नाम दीक्षा में भी समय लगेगा, आरती में भी समय लगेगा। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और हमारा YouTube चैनल पे सत्संग आता है, जो लोग नए हैं, अभी पहली बार आए हैं, किसी के साथ आए हैं, उनको नहीं पता। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जब ये लाइन आप YouTube पे लिखोगे, जहां पर आप सर्च करते हो, उसके साथ ही जब मेरा नाम लिखोगे नितिन दास, तो वहां पे कबीर साहब की एक पीली सी फोटो आ जाएगी, गोल सी। तो आपने उसको सब्सक्राइब कर लेना है, और जितने भी सत्संग उसमें नंबर वाइज दे रखे हैं, उसमें से 1 2 3 4 5 6 करके सुनना शुरू कर देना है। या फिर गूगल प्ले स्टोर पे भी हमारी एक एप्लीकेशन है, उसका नाम भी यही है, कहत कबीर सुनो भाई साधो। आप गूगल प्ले पे जाके जब ये लिखोगे तो आपको एप्लीकेशन सामने आ जाएगी, उसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगी, एक तो सत्संग, एक शंका समाधान। तो आप दोनों का लाभ उठा सकते हो। आपके कई सवाल होते हैं जो आप सारा जीवन अपने गुरु से नहीं पूछ पाते। कौन कौन अपने गुरु से ऐसे मिला जैसे मेरे साथ बात हो रही है? कोई नहीं मिला, मिल भी नहीं पाते, बूढ़े हो गए, दांत झड़ गए, लेकिन गुरु से कभी सवाल नहीं पूछ पाए, ऐसे ही चले जाते। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर आप नहीं भी मिल पा रहे हो तब भी आप टेलीफोनिकली आप बात कर सकते हो। आपके शंका, आपका जो समाधान होगा उसको हम लोग नेट पे डाल देते हैं, ताकि आप ही का जैसा सवाल अगर 1000 भक्तों का है तो उनको हजारों को ही एक बार में उत्तर मिल जाए, शंका रहे ही ना। क्योंकि जो गुरु शंका का समाधान नहीं कर सकता वो गुरु है ही नहीं। इसी को बोला कि जब तक हर
संशय का, हर सवाल का जवाब ना मिले, तब तक आप कहीं नाम दीक्षा मत लो। जब सारे सवाल क्लियर, सारे जवाब मिल गए, संतुष्टि हो गई, अब भक्ति बढ़ेगी। और अगर कोई संशय रह गया, भ्रम आ गया, तो भक्ति रुक जाएगी। जिस गुरु से भ्रम ना मिटे और भ्रांति जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्यागत देर ना लगाए। फिर वहां नहीं टिकना चाहिए, फिर आगे का रास्ता देखो। अगर बाय चांस आगे का रास्ता नहीं है, तब भी हाथ जोड़ के परमात्मा से अरदास करो कि बंदी छोड़ रास्ता दिखा देना। ये बात मेरे साथ हो चुकी थी। जिस पंथ में मैं जुड़ा हुआ था, मुझे इतना पता लग गया था कि इस पंथ में वो चीज मिलने वाली नहीं है, लेकिन आगे रास्ता नहीं था मेरे पास। तो मैंने दोनों हाथ जोड़ के यही अरदास करी कि अब मालिक आप जानो, आपका काम जाने, हम तो भैया तुम्हारे हैं। जित राखो तित रहिए मेरे राम राय, जहां ले जाओगे वहीं चले जाएंगे। तो मालिक ने दया करी और बहुत जल्दी सही पंथ में जोड़ दिया। वो बात अलग है कि आगे जाके समझ में आया कि इसमें भी बहुत बड़ा खिचड़ी ज्ञान चल रहा है, इस पंथ में भी बहुत खिचड़ी ज्ञान चल रहा है। इस पंथ में भी 10 साधु बैठेंगे, 10 तरह की बातें करेंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे भैया सही कौन बोल रहा है। और असली मजे की बात ये होगी कि 10 ही गलत बोल रहे होंगे और 10 ही गलत बोल के खुद को सही सिद्ध कर रहे होंगे, और तुम कंफ्यूज हो जाओगे भैया मैं इसमें मानूं तो किसको मानूं, क्योंकि पंथ ही एक है, पंथ ही एक है। मदन साहिब के पंथ में, जिसको यथार्थ कबीर पंथ कहते हैं, उसमें 1000 साधु हैं तो हजार तरह की बातें कर रहे हैं। एक तो पीपल पूज वाला था यूपी में, उसकी फोटो खींच के भेज दी मुझे किसी ने, बोले ये मदन पंथी है जी देखो। मैंने कहा ये देख लो हाल भाई इसका, महंत होके पीपल की पूजा कर रहा है, और जो खुद पीपल की पूजा कर रहा है तो चेले किसकी पूजा करेंगे, पीपल की। तो जहां आशा तहां वासा, मदन पंथ में आगे तुम्हें कौन सा देह मिलेगा, पीपल का। तो भैया हाथ जोड़े नमस्कार किया, धन्य तुम्हारा पंथ। परख करके जुड़ना है, कहीं भी जुड़ो, मैं मना नहीं करता, परख करके जुड़ो। कहीं आ लेके तो नहीं बैठा है, कहीं ऊ लेके तो नहीं बैठा है, कहीं कोई नाम लेके तो नहीं बैठा है। ये तुमने परख करनी है, केवल पंथ में भी नहीं जाना है। इसी में वाणी भी बोली है कबीर साहब ने, बहुत मदन में पंथ चले हैं, बहुत ज्ञान करके समझई हैं, और ताकि बात न मानो एका, साल शब्द में राखो टेका। ये मैंने 31 दिसंबर को 2020 को ये सत्संग मैंने किया था, इसको 10 बार सुन लेना, आपको समझ में आएगा कि कबीर साहब ने मदन पंथ में भी कमी नहीं छोड़ी समझाने के लिए कि इस पंथ में भी काल ने डाका मार रखा है, एक एक जीव को फंसा रखा है, निकलने नहीं देगा। लेकिन जो विवेकी हंस होगा वो समझ जाएगा, क्योंकि इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, चौथी गद्दी हुई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम उनके सिर बैठब आई, और वासे पार को नहीं पाई। अगर मदन पंथ में सही ज्ञान चल रहा होता तो भैया कौन से अवतार की जरूरत है, जब ज्ञान सही है तो सारे ही पार हो जाएंगे। फिर कौन से अवतार की जरूरत है, अवतार यानी ज्ञान अवतार। और जो मदन पंथ में चल रहा है वो क्या हो गया फिर, अज्ञान। अज्ञान में ही ज्ञान का अवतार होता है। अगर पहले से ही प्रकाश है तो सूर्य की क्या जरूरत है। ये सारा उस ग्रंथ में छपा हुआ है, और जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था शरीर, ये 1982 में छपा ये ग्रंथ। ये समझ लो, लोग कहते हैं ये बनावटी वाणी नितिन दास बोलता है। अरे भैया मैं तो पैदा होने से पहले छाप के बैठा था वहां, मैंने ही ऑर्डर दिया था छपने के लिए। तो ये वो लोग बोलते हैं जो अपने ही गुरु के ग्रंथ को नहीं समझ पा रहे,
अपने ही आश्रम के ग्रंथ को कहते हैं ये नकली ग्रंथ है। क्यों? तुम्हारी महिमा नहीं इसमें लिखी है गद्दीधारियों की। गद्दीधारियों को लताड़ा है इस ग्रंथ में, जो गद्दी के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जो पूरी पॉलिटिक्स खेलते हैं। आज देखो मदन पथ में गद्दी के लिए क्या क्या हो रहा है। जहर खुरानी तक हो चुकी है, सोते हुए महात्मा पे हमला तक हो गया इस गद्दी के चक्कर में। इसीलिए नितिन दास ने इस गद्दी के खेल को ही खत्म कर रखा है। नहीं चाहिए गद्दी भैया तुम्हारी। जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम करके निकल जाना है। तुम संभालो गद्दी, हजारों जन्म तक संभालो, हमें नहीं जाना भैया गद्दी में। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करेंगे। अब आरती होगी। आरती कैसे होगी? नए भगत जो है वो समझ ले, पुराने वाले तो जानते हैं। आरती की थाली में थोड़े फूल पड़े होंगे। आपने पहले बैठे बैठे एक बार बोलना है, साहेब बंदगी सतनाम। बोलो सारे, साहेब बंदगी सतनाम। ये टकसारी बंदगी है, इसको ऐसे ही करना है जब बताया जाएगा तो उसके बाद आपने बंदगी तो हो गई, अब बंदगी करने की जरूरत नहीं है और माथा नहीं टेकना किसी ने भी, केवल आरती करनी है। यहाँ पर शब्द गुरु की आरती है। तुम माथा टेकते हो तो काम खराब हो जाता है। माथा किसको टेक रहे हो? फिर समझ लो, माथा नहीं टेकना होता है। आरती का मतलब है